हरियाणा के सूरजकुंड पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 दिवसीय चिंतन शिविर में ले रहे हैं भाग। देश के सभी गृह मंत्री रहेंगे चिंतन शिविर में मौजूद। भाई दूज के पावन अवसर पर बंद हुए भगवान केदार और मां यमुनोत्री के कपाट। अब केदारनाथ की पूजा ओमकारेश्वर में तो वहीं खरसाली में होगी यमुनोत्री की पूजा। पूर्व डीजीपी बीएस सिद्धू हुए मीडिया से मुखातिब। कहा, पहले से विचाराधीन है कोर्ट में मामला, शासन को जबरन किया जा रहा है गुमराह। पाजपुर में सड़क में पलटने से सिलेंडरों से भरा ट्रक बना आग का गोला। आग की चपेट में आया ट्रांसफार्मर, नहीं हुई कोई जनहानि। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। ND24 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सूरजकुंड पहुंचे हैं। 2 दिवसीय चिंतन शिविर में शिरकत करेंगे। देश के सभी राज्यों के गृह मंत्री कार्यक्रम में मौजूद हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बैठक लेंगे। प्रदेश के कई अहम मुद्दों पर बातचीत होगी। राज्य में केंद्र द्वारा चलाई जा रही योजनाओं पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट कैलाश विश्व फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कैलाश, आज जो चिंतन शिविर होने जा रहा है, 2 दिवसीय चिंतन शिविर है, सूरजकुंड पहुंच चुके हैं सीएम धामी। अगर उत्तराखंड के लिहाज से देखें तो क्या कुछ चर्चा हो सकती है? देखिए, ये चिंतन शिविर है, 2 दिवसीय चिंतन शिविर है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ साथ पुलिस के कुछ अधिकारी भी हैं, सीनियर हैं, वो पुलिस अधिकारी मुख्यमंत्री के साथ मौजूद हैं। और क्योंकि मुख्यमंत्री के पास भी गृह मंत्री का प्रभार है, तो जाहिर तौर पर इस वक्त मुख्यमंत्री प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और जिस तरीके से अगर बात करें तो केंद्रीय मंत्री जो अमित शाह है वो इस बैठक को लेंगे, तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये बैठक होने जा रही है, क्योंकि इसमें सिर्फ उत्तराखंड के ही नहीं बल्कि पूरे देश के जितने भी गृह मंत्री हैं वो तमाम मंत्री इस वक्त मौजूद हैं। और जो आंतरिक सुरक्षा से जुड़े कई ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। उसके अलावा जिस तरीके से जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं प्रशंसा उत्तराखंड की, तो नेपाल की कुछ सीमाएं हैं जो उत्तराखंड से लगी हुई हैं। उसके अलावा चीन की कुछ सीमाएं हैं जो उत्तराखंड से लगी हुई हैं। तो सामरिक दृष्टि से इसको देखा जाए तो ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। और जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री मांग रख सकते हैं कि जो सुरक्षा दृष्टि और जो सुरक्षा के तहत जो यहाँ पर जो सरकार द्वारा कड़े कदम उठाए जाने चाहिए केंद्र द्वारा, उनको उठाया जाना बहुत आवश्यक है। और क्योंकि अगर केंद्र की बात करें तो केंद्र चाहता भी है कि सेना डिप्लॉय की जाए और सेना का मूवमेंट लगातार बना रहे, क्योंकि चीन जिस तरीके से अपनी गतिविधियां करता है तो उसके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रशंसा, हमने देखा था कि जब बद्रीनाथ आए थे प्रधानमंत्री, तो उस दौरान हमने देखा था कि किस तरीके से प्रधानमंत्री ने जो 2 सड़कें हैं जो बॉर्डर तक जाती हैं, उन सड़कों के चौड़ीकरण के लिए करोड़ों रुपए की सौगात दी। तो वो इस चीज की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि चीन कभी भी कोई भी पलटवार कर सकता है, तो उसको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए ये मूवमेंट बहुत जरूरी है। और आज हो सकता है कि इसको लेकर मुख्यमंत्री बातचीत कर सकते हैं। और कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि केंद्र की जो कई योजनाएं हैं इस वक्त प्रदेश में चल रही हैं, तो उन योजनाओं को लेकर भी गृह मंत्री अमित शाह के सामने बातचीत रख सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। जी, चलिए आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। आगे बढ़ेंगे। यमुनोत्री से खबर मिल रही है, जहां विधि विधान के साथ यमुनोत्री के कपाट बंद हुए हैं। दोपहर 12:09 पर कपाट बंद हुए हैं। आज खरसाली के लिए मां यमुना की डोली रवाना हुई है। खरसाली में शीतकालीन पूजा की जाएगी। हजारों की संख्या में इस दौरान श्रद्धालु मौजूद रहे। भाई दूज के पावन अवसर पर विधि विधान के साथ मां यमुनोत्री के कपाट बंद हुए हैं। सुबह ही हमने देखा केदारनाथ धाम के भी कपाट आज ही बंद हुए हैं। और बीते दिन हमने देखा था गंगोत्री धाम के कपाट बंद हुए थे। अगले 6 माह के लिए यमुनोत्री के कपाट बंद हो गए। दोपहर 12:09 पर कपाट बंद हुए। पूरी पूजा अर्चना के साथ वैदिक मंत्रोच्चार के साथ कपाट बंद हो गए। खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट कैलाश विश्व फोन लाइन पर बने हुए हैं। कैलाश, सुबह ही हमने देखा बाबा केदारनाथ के कपाट बंद हुए और अब विधि विधान के साथ मां यमुनोत्री के भी कपाट बंद हो गए।
बिल्कुल, देखिए 12:09 पर जो कपाट है, उन कपाटों को शीतकाल के लिए बंद कर दिया गया है और जो खरसाली है, खरसाली में अब माँ यमुना की पूजा अर्चना की जाएगी और खरसाली में ही मायका भी कहा जाता है माँ यमुना का। और जाहिर तौर पर जब यमुना की जो डोली है, उत्सव डोली जब आती है खरसाली में, तो लोग बहुत ही आदर सत्कार करते हैं। लोगों को 6 महीने से इंतजार होता है कि कब माँ यहाँ पर आए और कब विराजमान हो और कब उनको मौका मिले माँ की सेवा करने का। तो जाहिर तौर पर ये भावुक पल होता है और खुशी का पल भी होता है। और हाँ, हजारों की तादाद में इस वक्त जो सैलानी थे वो मौजूद थे आज यमुनोत्री में। और सुबह से ही यहाँ पर जो भक्तों की भीड़ थी, वो भक्तों की भीड़ यहाँ पर उमड़ी हुई थी। तो अब देखें प्रशंसा, तो जो 3 जो धाम है प्रमुख, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री, अब तीनों धामों के जो कपाट है वो शीतकाल के लिए बंद हो चुके हैं। और अब जो चौथा धाम है बद्रीनाथ, तो बद्रीनाथ के कपाट भी बंद होंगे, जिसकी तिथि जो है 19 नवंबर है। 19 नवंबर को अब बद्रीनाथ के कपाट बंद होंगे। लेकिन अब जो तीनों धामों में जो कपाट बंद हुए हैं, तो उन तीनों की ही पूजा जो शीतकालीन जो गद्दी स्थल हैं, उन शीतकालीन गद्दी स्थलों पर पूजा अर्चना की जाएगी। अगर केदारनाथ की बात करें तो ओमकारेश्वर में पूजा होगी, अगर यमुनोत्री की बात करें तो खरसाली में पूजा होगी, और गंगोत्री की बात करें तो मुखवा में अब पूजा अर्चना की जाएगी। प्रशंसा बिल्कुल। और ऐसे मौके में हम देखते हैं कैलाश जिस तरीके से बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पर मौजूद रहे और उस पल के साक्षी बने, तो ऐसे में कई लोग भावुक भी हो जाते हैं। और हालांकि मां यमुनोत्री के जयकारे से तो गूंज ही उठता है परिसर। चलिए, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए कैलाश। आगे बढ़ेंगे, रुड़की से खबर है जहां रजाई गद्दे बनाने वाली फैक्ट्री में आग लगी है। लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। रुड़की कोतवाली के रामपुर चुंगी की घटना आपको बता रहे हैं, जहां पर आगजनी की घटना हुई है। रजाई गद्दे बनाने वाली फैक्ट्री में आग लगी है। रुड़की से बड़ी खबर बता रहे हैं, लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। घंटों कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। रुड़की कोतवाली के रामपुर चुंगी की घटना आपको बता रहे हैं, जहां कड़ी मशक्कत के बाद आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया है। रुड़की कोतवाली के रामपुर चुंगी की घटना आपको बता रहे हैं, जहां पर रजाई गद्दे बनाने वाली फैक्ट्री में आग लगी है। तो लाखों का नुकसान हुआ है, सामान जलकर खाक हो गया है। घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां भाई दूज के पावन अवसर पर केदारनाथ धाम के कपाट पूरे वैदिक मंत्रोच्चार और विधि विधान के साथ बंद हुए। इस अवसर पर 2500 से अधिक श्रद्धालु कपाट बंद होने के साक्षी बने। सुबह 4 बजे से कपाट बंद करने की समाधि पूजन प्रक्रिया शुरू हो गई थी। 29 अक्टूबर को केदारनाथ की पंचमुखी डोली ओमकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ पहुंचेगी। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने के अवसर पर तीर्थ यात्रियों का आभार जताया और कहा कि इस बार 4 धाम यात्रा रिकॉर्ड तोड़ हुई है। गौरीकुंड केदारनाथ रोपवे के बनने से केदारनाथ यात्रा और भी अधिक सुगम हो जाएगी। आगे बढ़ेंगे, लोहाघाट के रोडवेज बस स्टेशन पर इन दिनों भीड़ बढ़ने लगी है। दीपावली के मौके पर घर आए दूसरे शहर और राज्यों के लोगों के वापस लौटने का सिलसिला शुरू हो गया है। वहीं रोडवेज के वरिष्ठ लिपिक भुवन गहतोड़ी ने बताया कि त्योहार के चलते परिचालकों की कमी देखी जा रही है, जिसके चलते बसों के संचालन में काफी दिक्कतें आ रही हैं। भीड़ बढ़ने पर लोहाघाट डिपो अतिरिक्त बसों का संचालन भी करेगा, जिससे यात्रियों को कोई परेशानी न हो। प्रवासी लोग जो भी दिवाली पर्व मनाने के लिए अपनी दूर दराज से जो लोग आए थे, प्रदेश से यहाँ पे आए थे, दिल्ली, देहरादून, हरिद्वार से जो लोग आ रहे थे, उनकी सब वापसी शुरू हो गई है। हम लोगों की पूरी
हम लोग पूरी व्यवस्था के साथ यात्रियों को अपने गंतव्य को भेजने के लिए व्यवस्था कर रहे हैं। गाड़ियाँ तो हैं ही, लेकिन परिचालकों की डिपो में बहुत कमी है। भीड़ बढ़ेगी तो कल से स्टाफ भी आ जाएगा और हमारी पूरी वो कोशिश रहेगी कि हम हर यात्री को अपने बसों में बैठाएं और उनको गंतव्य को भेजें। और अतिरिक्त बसें कल से अगर भीड़ बढ़ेगी तो गाड़ियों को हम अप डाउन करके जो गाड़ी सुबह आएंगे उनको लौटा के अतिरिक्त वाहन भी चलाएंगे यात्रियों की संख्या को देखते हुए। आगे बढ़ेंगे। सुल्तानपुर पट्टी में सीएनजी गैस सिलेंडर से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया और पलटने से ट्रक में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि उसने आसपास में लगे ट्रांसफार्मर को भी अपनी चपेट में ले लिया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बाजपुर कोतवाली के एसएसआई विक्रम सिंह लोधी ने बताया कि सुरक्षा को देखते हुए लोगों को घटनास्थल से दूर शिफ्ट करवाया गया है। वहीं घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है। सूचना मिली कि एक सीएनजी गैस को लेकर सीएनजी जो सिलेंडर भरे होते हैं उसको लेकर गाड़ी स्वयं ही इसका बैलेंस बिगड़ने से ट्रांसफार्मर पर टकरा गई थी। तो मौके पे पुलिस पहुंची, देखा तो एक सीएनजी सिलेंडर लेकर जो डीसीएम गाड़ी लेकर आ रही थी वो ट्रांसफार्मर टकराई हुई आग लगी हुई थी। तो मौके पे फायर ब्रिगेड को बुलाया गया था। टेक्नीशियन, क्योंकि गैस भरी हुई थी, टेक्नीशियन की टीम को बुलाकर गैस को बहरहाल निकलवा दिया गया है। सुरक्षा के लिहाज से आसपास के लोगों को अवेयर किया गया था और कोई हादसा नहीं हुआ, कोई जनहानि नहीं। आगे बढ़ेंगे। अन्नकूट पर्व पर प्रसिद्ध गंगोत्री धाम के कपाट वैदिक मंत्रोच्चार के साथ शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। कपाट बंद होने के बाद मां गंगा की उत्सव डोली को यात्रा गंगोत्री धाम से शीतकालीन पड़ाव मुखवा के लिए प्रस्थान कराया गया। इस अवसर पर गंगोत्री विधायक गोपाल सिंह रावत, मंदिर समिति के रावल हरीश सेमवाल सहित बड़ी संख्या में तीर्थ पुरोहित, जनप्रतिनिधिगण और श्रद्धालु मौजूद रहे। आज बहुत ही हर्ष का विषय है और अभी अभी मां भगवती गंगे के कपाट शीतकालीन के लिए दर्शनार्थियों के लिए बंद कर दिए गए हैं और अब मां भगवती गंगे के दर्शन हमारे ग्राम मुखी मठ में होंगे, जहां 6 महीने मां गंगा जी की पूजा होगी। और सभी दर्शनार्थियों से हम आग्रह करते हैं कि आप मुखी मठ ग्राम में आके मां भगवती के दर्शन कर सकते हैं और अपने शीतकालीन प्रवास मुखी मठ में पहुंचेगी, जहां सबके लिए दर्शन 6 महीने शीतकाल के लिए खुले रहेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत 2 दिवसीय महाराष्ट्र दौरे पर पहुंचे। यहां उन्होंने मुंबई के संन्यास आश्रम में स्वामी विश्वेश्वर आनंद गिरी महाराज से मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच कई मुद्दों पर चर्चा हुई। अपने इस प्रवास पर मंत्री डॉक्टर रावत कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। वे अंधेरी ईस्ट स्थित वैल्यूएबल टेक्नो पार्क के कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर का भ्रमण करेंगे। साथ ही महाराष्ट्र राजभवन में आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। इसके अलावा मंत्री जेजे गवर्नमेंट हॉस्पिटल का भ्रमण कर अस्पताल की स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी लेंगे और बांद्रा में एफडीए की बैठक भी लेंगे। तो महाराष्ट्र दौरे पर हैं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत। इस दौरान वो कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे और विभिन्न विषयों पर चर्चा भी इस दौरान की जाएगी। आगे बढ़ेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सीएम हाउस में गोवर्धन पूजा की। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेशवासियों को पर्व की बधाई देते हुए सभी की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। साथ ही उन्होंने कहा कि गाय सनातन संस्कृति के साथ समस्त मानव जाति के लिए आदरणीय और पूजनीय है। भारतीय संस्कृति में गाय को सुख, सौभाग्य और समृद्धि की दाता माना जाता है। युवा पीढ़ी भी प्रकृति प्रेम और पर्यावरण हितैषी परंपराओं और संस्कृति के संरक्षण में आगे आए। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में बीजेपी ने मिशन 2023 की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी कड़ी में बीजेपी जनता की समस्याओं के समाधान के लिए बीजेपी कार्यालय में जनता दरबार लगाएगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि जनता दरबार लगाने को लेकर 28 अक्टूबर को बैठक की जाएगी। उन्होंने कहा कि एक कार्यकर्ता प्रदेश स्तर पर तय किया जाएगा जो मंत्रियों से सामंजस्य कर जनता दरबार लगाने का काम करेगा। 28 तारीख को
हमारे संदर्भ में बैठक है और हम एक कार्यकर्ता प्रदेश स्तर का तय करेंगे। जो कार्यकर्ता मंत्रियों से सामंजस्य बनाते हुए कौन सी तिथि में किस जिले में रहेंगे उसकी उस दृष्टि की तैयारी करेंगे। ऐसे विधायकों के भी हम कार्यक्रम, खासतौर पर जो विधानसभाओं में हम हारे हैं उन विधानसभाओं को मुख्य रूप से सांसदों को और अपने जो मंत्रीगण हैं उनको हम ये काम सौंपने वाले हैं कि उनके उन विधानसभा प्रवास बढ़े। इसके साथ साथ विधायकों को भी जो विधानसभा में जो वार्ड बूथ किस प्रकार से और अपना सामंजस्य बने और वहाँ जो जनता की अपेक्षाएं उन दृष्टि से जो काम हो सकते हैं 100% जीत का आह्वान को लेकर हम इस कार्यक्रम को चलाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सड़कों के गड्ढे पर सख्त दिखे हैं। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को 1 सप्ताह के भीतर प्रदेश के गड्ढा मुक्त सड़कों का स्टेटस उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। सीएम धामी ने कहा कि संबंधित विभागों द्वारा प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए अभी तक कितना कार्य किया गया, कितनी सड़कों की मरम्मत की गई और कितना कार्य अवशेष है, समस्त जानकारी अविलंब 1 सप्ताह के भीतर दें। आगे सीएम ने कहा कि सुगम और सुरक्षित यात्रा जनता का अधिकार है। जनता की सुविधाओं का ध्यान रखना राज्य सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़कों की मरम्मत और गड्ढा मुक्ति के कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। सड़क मरम्मत के कार्यों में किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं मिलना चाहिए। आगे बढ़ेंगे। जसपुर पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर 40 लीटर अवैध शराब जब्त की है। साथ ही एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से शराब बनाने वाली सामग्री भी जब्त की है। बतरामपुर पुलिस ने बताया कि अवैध शराब के खिलाफ आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। शराब बनाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई चल रही है। इसी क्रम में कल बतरामपुर चौकी पुलिस द्वारा भोगपुर डाम क्षेत्र से एक अवैध शराब की भट्टी को पकड़ा गया है, जिसमें शराब बनाने के उपकरण और एक अभियुक्त गिरफ्तार किया गया है, जिसके खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है। इसमें करीब 40 लीटर शराब बरामद हुई है। बाकी इसके उपकरण, ड्रम, जो अन्य उपकरण होते हैं शराब बनाने के, बरामद हुए हैं। देश में अभी भी कई ऐसे गांव हैं जिनमें अभी तक बिजली नहीं पहुंची है। इनमें चंपावत के बयूरी और अमरा गांव भी शामिल है। ग्रामीणों को परेशानी से निजात दिलाने के लिए पंचम वाहिनी एसएसबी के कमान अधिकारी हरीश जोशी ने ग्रामीणों को 22 सोलर लालटेनों का वितरण किया, जिससे ग्रामीणों को अंधेरे में काम करने से छुटकारा मिलेगा। वहीं डॉक्टर घनश्याम पटेल ने पशु चिकित्सा शिविर लगाया, जिसमें 244 मवेशियों का इलाज किया गया। सोलर लैंप के साथ हम निःशुल्क दवाई जो पशु चिकित्सा करवाई गई, करीब हम 29 से 30 जवानों को द्वारा आज गांव को, ग्रामीणों को हमने ये सामान डिस्ट्रीब्यूशन किया। बेउरी गांव में, आमरा गांव में आज के समय पर बिजली नहीं पहुंचा है, जहां पर आज हम बेउरी गांव के ग्रामीणों को बिजली नहीं है, उनके पढ़ने के लिए, उनके बच्चे को पढ़ने के लिए दिक्कत हो रहा है। तो हम पंचम वाहिनी सशस्त्र सीमा बल श्री प्रमोद देवरानी कमांडेंट महोदय की ओर से आज हम सोलर लैंप डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, साथ ही निःशुल्क पशु चिकित्साएं करवाया। आगे बढ़ेंगे। उधम सिंह नगर के नानकमत्ता थाना क्षेत्र में दर्दनाक हादसा हो गया। सड़क दुर्घटना में पति पत्नी और एक 7 वर्षीय मासूम की मौत हो गई है। मोटरसाइकिल पर सवार धर्मेंद्र राणा अपनी पत्नी और 7 वर्षीय बच्ची के साथ नानकमत्ता से अपने गांव नवादिया जा रहे थे कि रास्ते में तेज रफ्तार से आ रही मारुति वैन ने उन्हें सामने से जोरदार टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही पति पत्नी की मौत हो गई और 7 वर्षीय बच्चा बुरी तरह घायल हो गया था। आस पड़ोस के लोगों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने बुरी तरह घायल 7 वर्षीय बच्चे को इलाज के लिए भेजा, जहां डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद 7 वर्षीय बच्चे को भी मृत घोषित कर दिया। गांव के लिए नवदिया जा रहे थे 2 दंपति, धर्मेंद्र विद्या देवी और साथ में एक छोटा बच्चा, जिनकी मारुति वैन से एक्सीडेंट हुआ और मौके पे ही उनकी दंपतियों की मौत हो गई। ये आज सुबह हमें सूचना मिली कि सिद्धा नवदिया हाईवे जो नानकमत्ता पड़ता है, उस पर एक फैमिली, पति पत्नी और एक 7 साल का बच्चा उनका मोटरसाइकिल से अपने घर को जा रहे थे फटीमा से, और उसका जो है मारुति वैन सितारगंज की ओर से आ रही थी। उसने सामने से उनको टक्कर मारी और दोनों एक्सीडेंट में पति पत्नी वहीं पे ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। बच्चे को 7 साल का बच्चा है, वो काफी सीरियस था, जिसे हाई में रेफर कर दिया गया है। अभी पंचायतनामे की कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं।
चमोली के सीलंग गांव में अज्ञात कारणों से पार्क में खड़े वाहन में आग लगी। वाहन जलकर खाक हो गया। बता दें कि वाहन मालिक ने कुछ माह पहले ही वाहन खरीदा था। जोशीमठ थाना प्रभारी विजय भारती ने बताया कि आग लगने का कारण वाहन में शॉर्ट सर्किट हो सकता है। आसपास के लोगों से पूछताछ जारी है। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के उपनेता प्रतिपक्ष भुवन चंद कापड़ी ने खटीमा नगर पालिका क्षेत्र में जलभराव से निजात के लिए सीवर लाइन का निर्माण, गौशाला का निर्माण सहित 10 कामों को स्वीकृत करने की गुहार लगाई है। बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सभी विधायकों से सीडीओ के माध्यम से प्राथमिकता के आधार पर 10 विकास कार्यों की सूची मंगाई थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो 10 काम प्राथमिकता से मांगे हर विधानसभा के, तो हमने खटीमा क्षेत्र के जो काम माननीय मुख्यमंत्री जी को सीडीओ के माध्यम से भेजे हैं, तो हम उसकी जानकारी आपके माध्यम से खटीमा की क्षेत्र की जनता को देना चाहते हैं। जिसमें पहला काम है खटीमा नगरपालिका के क्षेत्र को जल भराव से मुक्त कराने के लिए सीवर लाइन का निर्माण, और दूसरा है खटीमा विधानसभा क्षेत्र में किसानों को जो है जानवरों से निजात दिलाने के लिए, एक्सीडेंटों से लोगों को बचाने के लिए गौशाला का निर्माण जो महत्वपूर्ण है। यूं तो दिवाली में हर तरफ पटाखों का शोर रहता है, लेकिन चमोली के पोखरी में दिवाली बेहद ही खास अंदाज में मनाई गई। ग्रामीणों ने पारंपरिक खेल खेलकर दिवाली मनाई, जिसमें रस्साकसी, झुमेलो और भेलो खेल आकर्षण का केंद्र रहे। कार्यक्रम के संयोजक प्रोफेसर दर्शन सिंह नेगी ने कहा कि इस तरह के आयोजनों से हम अपनी संस्कृति को आत्मसात करते हैं और नई पीढ़ी के संपूर्ण विकास के लिए एक मंच प्रदान करते हैं। जसपुर के अंगदपुर गांव में एक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतक महिला जनपद मुरादाबाद के बलिया गांव की निवासी थी, जिसकी शादी लगभग 1.5 वर्ष पहले हुई थी। परिजनों का आरोप है कि ससुराल पक्ष के लोग उसके साथ आए दिन मारपीट और गाली गलौज करते थे और उसकी हत्या कर दी गई। यहाँ अंगदपुर गांव में एक विवाहिता है जिसकी शादी को 1.5 वर्ष हुआ है और इसने आज इसकी संदिग्ध परिस्थितियों में अपने ससुराल में मृत्यु हो गई है। अभी सूचना पर हम लोग यहाँ पर आए हैं। मौके पर मजिस्ट्रेट को भी बुलाया गया है, पंचायतनामा भरा जा रहा है और पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जाएगी और जो भी इसमें दोषी होंगे उसके खिलाफ कार्रवाई। नैनीताल जिले के लालकुआ में वन विभाग की टीम ने एक ट्रक से 380 टन लीसा बरामद किया है, जिसकी कीमत 15 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं आरोपी ट्रक छोड़कर फरार हो गया है। वन विभाग के क्षेत्राधिकारी नवीन पवार ने कहा कि लीसा को पहाड़ से तस्करी कर उत्तर प्रदेश ले जाया जा रहा था। वाहनों की चेकिंग करने पर एक वाहन को हल्द्वानी से बरेली मार्ग की ओर आते हुए देखा। उसे जांच हेतु रोकने पर उसके द्वारा अपने वाहन को रोकने के बजाय तेज गति से बरेली की ओर भगा दिया गया। हमारे द्वारा वाहन का पीछा किया गया। कुछ ही दूरी पर हमने उक्त वाहन को रोका तो ड्राइवर मौके का फायदा उठाकर भाग गया। वाहन की जांच करने पर उसमें अवैध रूप से 380 टिन लीसा पाया गया। वाहन को हमारे द्वारा अपने कब्जे में लेकर डोली वन परिसर में वन अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई हेतु खड़ा किया गया है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।